नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। तो ये वीडियो में हम कवर करेंगे पीएसएल का छठा मैच जो खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच। ये मैच लाहौर में खेला जाएगा संडे मार्च 29, 2026 को। पाकिस्तान टाइम के हिसाब से ये जो है 7 बजे शुरू होगा और 8:30 बजे तक चलेगा, और इंडिया टाइम के हिसाब से ये लगभग 7:30 बजे शुरू होगी और 9 बजे तक चलेगी। फर्स्ट इनिंग्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, देखेंगे तो पहला जो आधा घंटा, लगभग 25 मिनट से लेके आधा घंटा जो है ये बॉलिंग फेजेस को डिफाइन करता है। यहाँ पे जो हमारी टीम बॉलिंग करने पहले आएगी काफी डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी, लगभग 5 से 6 ओवर पावर प्ले में डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे विकेट्स गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो अगर ओवर एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं या आउट ऑफ द ऑर्डिनरी शॉट मारने जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत तकलीफ में आ सकते हैं जो भी टीम यहाँ बैट करेगी। यहाँ पे थोड़ा संभल के खेलना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज है, और यहाँ पे विकेट लूज करते हैं तो काफ़ी बैकफुट पे चले जाएंगे जो भी टीम पहले बैट करे। अगर यहाँ पे नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं तो अगला फेज जो है लगभग 8 बजे से लेके 9 बजे तक, या जहाँ पे भी एंड होती है इनिंग्स, ये होगा लगभग आपका 7वें ओवर से लेके 20वें ओवर तक, समझ के चले। बिल्कुल फ्लैट बैटिंग होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बैटिंग होनी चाहिए। विकेट्स यहाँ पे भी गिर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छी बैटिंग दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छे इजी वे में रन्स बनाते हुए दिखाई देंगे एज कम्पेयर टू जो पहला आधा घंटा होगा। तो पहला आधा घंटा मोस्ट लाइकली यहाँ पे बॉलर्स डोमिनेट करेंगे, ऐसा लगेगा कि जो टीम बॉलिंग करने आ रही है अच्छा करती हुई दिखाई देगी आपको। लेकिन सेकंड हाफ जो होगा, यानी कि 7वें ओवर से लेके 20वें ओवर तक, फिर वहां पे बैटिंग टीम जो होगी वो बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। जो भी बैट्समैन नंबर 2 या नंबर 3 या मिडिल ऑर्डर्स में आते हैं, या जो भी पिच हिटर्स आते हैं एंड में, बहुत अच्छा करते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ पे आपको जब अपनी ड्रीम इलेवन में पिक करते हैं, ध्यान में रखें जो पहले बॉलिंग करने आते हैं उनके जो ओपनिंग बॉलर्स होते हैं वो अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप उन्हें पिक कर सकते हैं। विकेट देने के उनके चांसेस सबसे ज्यादा पहले फेज में ही है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो। अब बात करते हैं सेकेंड इनिंग्स की। तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंडिया टाइम के हिसाब से 9:20 ये शुरू होगी सेकेंड इनिंग्स, और लगभग 10:45 या 10:50 तक चलेगी। थोड़ा सा अजीबोगरीब फ्लो है सेकेंड इनिंग्स का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9:20 से लगभग 10:10 तक बिल्कुल फ्लैट बैटिंग है, बहुत ही इजी बैटिंग है यहाँ पे, और ऐसा लगेगा आपको कि काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ पे रन बनते हुए दिखाई देंगे। और लगभग आप देखेंगे तो 10 या 11-12 ओवर तक यहाँ पे अच्छी फ्लैट बैटिंग दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है विकेट्स भी गिरने के भी चांसेस होंगे तो पहले 2 से 3 ओवर में ही है, जहाँ पे थोड़े से कॉशियसली प्ले करना होगा यहाँ पे जो भी बैट्समैन आते हैं। लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बैटिंग है थ्रू आउट पहले हाफ में। 11 ओवर तक आप समझ के चले यहाँ पे अच्छी बैटिंग है। इंडिया टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 घंटे बाद 9:20 से लेके 10:20 तक बैटिंग अच्छी है। 10:20 से फिर ये न्यूट्रल फेज में जाएंगे। यहाँ पे क्या दर्शाता है ये हमें कि जो यहाँ बैटिंग होगी वो इतनी इजी नहीं होगी। इतने विकेट्स इस टाइम पे खोते हैं, जो 10:20 का टाइम आता है यहाँ पे, ये होगा लगभग 12वां या 13वां ओवर इनिंग्स का। यहाँ पे जो सेट बैट्समैन होंगे अगर वो आउट हो जाते दोनों, फिर बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे चेस करना, और यहाँ पे ही टर्निंग पॉइंट आ सकता है इस मैच का। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी है सिचुएशन सेकंड इनिंग्स में। हालांकि यहाँ पे बॉलिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही कि यहाँ पे बॉलिंग ज़्यादा भारी होगी, मुझे लग रहा है दोनों ही टीमें ठीक ठाक करती दिखाई देंगी। और मेरा यहाँ पे एक मानना ये है कि 10:20 एक इंपॉर्टेंट विकेट यहाँ पे गिरती हुई दिखाई दे रही है। अभी देखना ही होगा कि दोनों सेट बैट्समैन को आउट करते हैं या एक ही सेट बैट्समैन को आउट कर पाते हैं या कैच ड्रॉप कर देते हैं वगैरह, क्या सिनेरियो होता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, जो बॉलिंग टीम यहाँ पे आ रही है उनको ये मौका यहाँ पे मिलेगा लगभग 10:15 से 10:20 के आसपास, 12वें या 13वें ओवर के आसपास मुझे लगता है इनिंग्स में। अगर यहाँ पे विकेट गिर जाती है और बहुत ही बड़ा टारगेट होता है अगर चेस करना, तो मुझे लगता है फिर दिक्कत में पड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे न्यूट्रल फेजेस है, यानी कि दोनों टीमें यहाँ पे अच्छा करते दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे टारगेट ठीक ठाक है, यानी कि 30 बॉल में 50 रन चाहिए होंगे, इस हिसाब का टारगेट भी हुआ, तो मुझे लगता है चेस करना आसान होगा, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल फेज है लेकिन है ये बैटिंग टीम को काफी सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। तो ओवरऑल सेकेंड इनिंग्स में मुझे लग रहा है यहाँ पे ज्यादा इजी बैटिंग है एज कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग्स, और यहाँ पे ज्यादा बेटर है आज चेस करना। लेकिन दिक्कत वाला जो केस है वो 10:20 यहाँ पे आपको लग सकता है विकेट गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इंपॉर्टेंट विकेट यहाँ खोए या नहीं खोते हैं वो आपको देखना होगा। बट फिलहाल ये सेकेंड इनिंग्स का फ्लो है जो मुझे दिखाई दे रहा है आज के मैच के लिए, जो उल्टा है थोड़ा सा पिछले मैच के मुकाबले जो मैंने कवर किया था यहाँ पे, जहाँ पे कराची किंग्स खेल रही थी। वहाँ पे कराची किंग्स की फर्स्ट बैटिंग थी, और सेकंड बैटिंग में जब टीम आई थी तो वहाँ पे यहाँ
सेकेंड हाफ में बॉलिंग ज़्यादा भारी थी, तो वहाँ मैंने बताया था कि यहाँ पे ट्विस्ट आएगा और वो चेज नहीं कर पाएंगे, और आई थिंक 12 या 13 रन से मैच हार गए थे। इस मैच में वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, इस मैच में ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्लैट बैटिंग है सेकेंड इनिंग्स में। थोड़े बहुत हिकअप्स होंगे लेकिन फिर भी मुझे बेटर दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं सेकेंड इनिंग्स में। सेकेंड इनिंग्स का फ्लो ये रहा दोस्तों। अब बात करते हैं हम वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट। जो प्रोबेबल 11 की लिस्ट आई उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे दोनों टीम्स के वेरी लकी के प्लेयर्स निकाले हुए हैं। जो वेरी लकी वाले बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, सलमान अली आगा, फकर जमान और हैरिस रऊफ बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल मुझे इनकी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों ही अच्छी दिखाई दे रही है। आज मैं आपको एक ही लिस्ट दूंगा लेकिन यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों ही यहाँ पे प्लेयर्स की अच्छी दिखाई दे रही है मुझे, तो इन प्लेयर्स को डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। हैरिस रऊफ थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं इनिशियली, अगर ये स्पेशली सेकंड बॉलिंग करने आते तो स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट बॉलिंग करने आते तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं यहाँ पे। लकी में आते डेविड वार्नर, रीजा हेनरिक्स, खुशदिल शाह, हसन अली, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक। सिमिलर वे में डेविड वार्नर लकी में है, लेकिन अगर पहले बैटिंग करना है तो थोड़ा कॉशियसली प्ले करना होगा। अगर वो पहले 5 या 6 ओवर बच जाते तो मुझे लगता है अच्छा कर सकते हैं आज भी पिछले मैच की तरह। और बाकी प्लेयर्स भी सिमिलरली जो इनकी बैटिंग फ्रेम्स है या बैटिंग जोन है वहाँ पे आते बैट्समैन है, और अगर बॉलिंग जोन में बॉलर्स आते मुझे लगता है अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। ये इनके इतने अच्छे नहीं है आज के सितारे जैसे कि वेरी लकी वालों के, लेकिन ये आपको ड्रीम 11 के लिए अच्छा कर सकते हैं। न्यूट्रल प्लेयर्स जो हैं वो मुझे लगता है हिट एंड मिस होंगे, यानी कि हो सकता है आपको एक साथ ही 2 या 3 विकेट लेके दे दें या एक साथ ही अच्छे रन बना के दें, या हो सकता है आज 0 पे भी आउट हो जाए या 0 विकेट लेस चले जाए। तो ये ऐसा हो सकता है इनके साथ, थोड़े रिस्की हो सकते हैं। अगर आप अपनी रिस्की ड्रीम 11 बनाते तो इन्हें पिक कर सकते हैं। अदरवाइज मैच में देखिए कहाँ पर आते हैं बैटिंग और बॉलिंग करने, उस हिसाब से पिक करें। शहनशाह अफरीदी, एडम जैम्पा, सैम बिलिंग्स, रिशाद हुसैन, सिकंदर रजा, आसिफ अफरीदी और हरुण अरशद। मोस्टली यहाँ पे बॉलर्स ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो स्ट्रगलिंग है डे थोड़ा बॉलर्स के लिए। यहाँ पे बैट्समैन फ्रेंडली विकेट भी दिखाई दे रही है मुझे, ज्यादा रन्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर आप रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे तो मुझे लगता है आप रिस्क ले सकते हैं इन प्लेयर्स पे, ये थोड़े से आपको हिट एंड मिस टाइप हो सकते हैं। मिडो न्यूट्रल वाले आज मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा खास करते दिखाई देंगे, इनकी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों ही वीक है। मोइन अली, आजम खान, डेरिल मिचेल, जमान खान, मिर हमजा और अब्बास अफरीदी मिडो न्यूट्रल में आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे इनको लक चाहिए होगा जहाँ पे ये आपको अच्छे पॉइंट्स कमा के दिखाए, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है आज इतने खास नहीं करते दिखाई देंगे। ये रहे दोस्तों वेरी लकी की लिस्ट। इसी के बेसिस पे आप अपनी ड्रीम 11 बनाएं और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी ड्रीम 11 कैसे बनी। अब बढ़ते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ जो है मैच और टॉस के विनर्स। कराची किंग और लाहौर कलंदर्स दोनों टीम के कैप्टन्स हमारे डेविड वार्नर और शहनशाह अफरीदी, दोनों कैप्टन के जब नंबर देखते हैं टॉस के टाइम पे, और यहाँ पे मैं इनकी अगर एस्ट्रोलॉजी भी देखता हूँ उस टाइम पे कैसे होती है टॉस के लिए, तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों मुझे आज कराची किंग्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे टॉस टाइम पे। बहुत ही करीबी मुकाबला है आज। टॉस के मुकाबले भी देखूं तो दोनों कैप्टन्स के नंबर कुछ खास नहीं है। हालांकि शहनशाह अफरीदी जो है वो नंबर 6 के हैं, उनका बर्थडे 6 तारीख को आता है, और आज का जो ओवरऑल करते तो वो भी नंबर 6 पे आता है, जहां पे मुझे लग रहा है टॉस हो सकता है 50-50 हो और उनकी तरफ भी चला जाए। इन एनी केस दोनों केस पॉसिबल है, यहाँ पे कोई भी टॉस जीत सकता है। 50 to 55% चांसेस कराची किंग्स के। डेविड वार्नर भी नंबर 9 के हैं, और उनका जब आप डेट ऑफ बर्थ उनकी बाकी चीजें कंपेयर करते हैं तो वो शहनशाह अफरीदी के अच्छे लगते हैं, थोड़ा बेटर दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से मैंने टॉस प्रेडिक्शंस के लिए कराची किंग्स को पिक किया आज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। मैच के लिए जब देखता हूँ कराची किंग्स और कलंदर्स जो है दोनों ही ठीक नंबर्स पे आते हैं, बिल्कुल ही न्यूट्रल नंबर्स पे आते हैं। मुझे कोई भी टीम न्यूमरोलॉजी वाइज भारी नहीं दिखाई दे रही या ज्यादा बेटर नहीं दिखाई दे रही, दोनों ही मुझे ठीक ठाक दिखाई दे रही है नंबर वाइज, कैप्टन भी और टीम्स भी। प्लेयर्स भी जब देखते हैं तो मुझे कोई भी प्लेयर यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा, दोनों टीमों के इक्वल है। जहाँ पे वेरी लकी प्लेयर्स आते हैं मुझे लगता है ऑलमोस्ट इक्वल ही है। जो मैच होगा वो एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे होगा, मैं आपको उसके अभी अगला सेक्शन वहीं पे कवर कर रहा हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब हमने फ्लो देखा पहले इनिंग्स में पहले 5 से 6 ओवर में, आप ध्यान दीजिए कितने रन्स बनते हैं वहां पे। 7वें ओवर से लेके जो 18-19वें ओवर या 20वें ओवर तक होगा वो बिल्कुल अच्छी बैटिंग होगी। वहां पे कितने रन्स बनाते हैं, अगर यहाँ का पार स्कोर है उसके ऊपर बनाते हैं तो भी आज सेफ नहीं होंगे, बहुत ही मुश्किल हो सकती है, डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल होगा। सेकेंड इनिंग्स में आते हैं, सेकेंड इनिंग्स में मुझे पहले 1 या 2 ओवर ऐसा लग रहा है थोड़े विकेट गिरने के चांसेस हैं, लेकिन लगभग 3rd ओवर से लेके 11-12 ओवर तक बिल्कुल फ्लैट बैटिंग दिखाई दे रही है मुझे। इतना रिस्क भी नहीं दिखाई दे रहा और कोई ज्यादा विकेट भी गिरते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद 13 से लेके या 14th ओवर से लेके 20th ओवर तक जो सेकेंड इनिंग्स में आते हैं वहां पे बिल्कुल
न्यूट्रल फेज है, बट बैटिंग टीम को ज्यादा प्रेफर दिखाई दे रही है। यहाँ पे विकेट इंपॉर्टेंट लूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो चेस करने आ रहे हैं मुझे लग रहा है आज उनका ज्यादा बेटर चांसेस होंगे। तो यहाँ पे जो भी टीम चेस करने आती है, या वो कराची किंग्स हो, लाहौर कलंदर्स हो, दोनों ही मुझे यहाँ पे लगता है मैच जीत सकती है। सेकंड बैटिंग वालों को ज्यादा फेवरेबिलिटी मिलेगी, ड्यू भी बहुत हेल्प करेगी यहाँ पे, और नंबर्स दोनों के आज न्यूट्रल आ रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी वाइज कोई मेरे लिए यहाँ पे आज फेवरेट दिखाई नहीं दे रहा। मेरा आज के चांसेस ये होंगे कि जो भी टॉस जीतेगा वो आज मुझे लगता है ज्यादा की बॉलिंग लेगा, और मोस्टली चांसेस उनके वहां पे मैच जीतने के भी बनते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में काफी फ्लैट बैटिंग है। तो दोस्तों ध्यान दें 10:20 पे कौन सा प्लेयर आउट होता है, वहां पे कितने प्लेयर्स आउट होते हैं सेकंड इनिंग्स में जब खेला जाएगा इंडिया टाइम के हिसाब से। आधा घंटा पीछे कर ले पाकिस्तान टाइम के हिसाब से, यानी कि 8:50। कौन सा प्लेयर है जो आउट होगा, और उस टाइम के हिसाब से फिर हम देखेंगे कि वहां का फ्लो कैसा होगा। बट फिलहाल मेरे लिए आज के फेवरेट है जो भी टीम सेकंड बैट करने आती है यहाँ पे। तो दोस्तों ये रहे हमारे प्रेडिक्शंस इस मैच के, और उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं, और अगर आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।